हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए जल्दी से बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स के बारे में। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जैसे मैंने पोस्ट किया था, जहाँ पे हम एक अपसाइड रिट्रेसमेंट मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, जैसे आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आपने अगर ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। जैसे हमने जो लेवल्स दिए गए थे, बात करते सबसे पहले तो एच बैंक की। एच बैंक का हमने टारगेट दिया था 1328, इसका सेकंड टारगेट था 1348 का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एच की, तो एच ने बखूबी एक टारगेट अचीव किया है। 1355 का हाई, 54 का हाई लगाया है इसने। ठीक है, सो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। वेरिन इसको हमने एकदम बॉटम में पकड़ा था, जब बॉटम में था तभी पकड़ा था, और इसने अपना टारगेट बखूबी निभाया है। और जैसे मैंने कहा था, बैंक निफ्टी एफ ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी को पुल करेगा। डेफिनेटली आप देख सकते हैं, कल बैंक निफ्टी ने एच ने अच्छा मूवमेंट दिया, बट बैंक निफ्टी नहीं दे पाया। बट आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइज, ये जो लॉजिक होता है इसके पीछे, सबसे पहले एक चीज़ होती है, आप दिमाग में रख लीजिएगा, इस मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करता है। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करता है, उसका अपना एक पैटर्न होता है। ठीक है, और वही पैटर्न वो मार्केट रिपीट करता है। ठीक है, अगर आप देखोगे कुछ इवेंट्स पहले हुए होंगे, कुछ चार्ट पैटर्न पहले हुए होंगे, दोबारा सेम रिपीट होते हैं। मार्केट के तीन चीज़ होती है मार्केट में जो हमें ध्यान रखनी है, तीन ट्रेंड होते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले तो मार्केट या तो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या तो मार्केट पॉज है। ठीक है, मार्केट कभी भी कोई भी ट्रेंड चेंज करने से पहले एक पॉज लेता है, जिसे हम डोजी कहते हैं, डोजी कैंडल। ठीक है, जब भी मार्केट में डोजी बने, समझ लो कि यहाँ से रिवर्सल आना है। रिवर्सल आना है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से ट्रेंड चेंज हो, मतलब रिवर्स हो जाएगा, मतलब अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर चले जाएगा। हो सकता है कि डोजी का अगर लो ब्रेक हो जाए तो नीचे भी जा सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट होल्ड लेता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आया था 15,682 के लेवल से, जो सेल ऑफ आया था गैप अप ओपनिंग के बाद। ये बहुत ही इम्पल्सिव मूव था और बहुत ही तगड़ा मूव था, जहाँ पे पूरे इसके अंदर एक आध दो ग्रीन कैंडल बनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा दो से तीन। ठीक है गाइस, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ मेरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बताना चाहूँगा। मार्केट में कभी भी ऐसा फॉल आता है, ठीक है, जैसे इम्पल्सिव फॉल आता है, उसका एक ये होता है कि वो जो फॉल है सस्टेन नहीं कर पाता, मार्केट उसी लेवल से वी शेप रिकवरी बहुत सी बार करता है। मैं नहीं कहता हूँ हमेशा करेगा, बट डेफिनेटली ये थियरी आप अपने दिमाग में रखिएगा। कभी भी ऐसे फॉल में मार्केट एक ज़रूरी वी शेप रिकवरी करता है। कौन सा मार्केट रिकवरी नहीं करते? जैसे आप देखोगे यहाँ से इतना सडन फॉल आया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होके हमें एक शार्प रैली मिली है। जो कि ये सारी चीज़ें थोड़े एक्सपीरियंस ही आएगी, आप जैसे मार्केट को देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे 50 MA का जो 15 मिनट्स का ब्रेकआउट दिया है, कल ही ब्रेकआउट दे दिया था, आज गैप अप भी खुला है और हमारा टारगेट भी अचीव हो गया है। ठीक है, सो ये जो एक थियरी होगी, जो आपको एक टिप देना था, जो मैं दे चुका हूँ रिगार्डिंग जो इम्पल्सिव में, जैसे मतलब कहते हैं पैराबॉलिक मूव जिसे हम कहते हैं, इतना बड़ा पैराबॉलिक मूव आता है तो डेफिनेटली सपोर्ट से वो बाउंस करेगा बैक। ठीक है, उस लेवल तक आना है। जैसे बात करते आगे के लेवल्स के बारे में, जैसे हम देखेंगे आज निफ्टी जो है ओपन हुआ एक रेड कैंडल 15 मिनट की बना के, सेकंड कैंडल पे उसने अपना जो है क्या बोलते हैं सपोर्ट ले लिया। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना है। जैसे हमारे जो लेवल्स थे 15,450 का एक लेवल था जो हमने दिया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेवल्स की, जैसे एक सेकंड गाइस बता देता हूँ मैं आपको, सॉरी। हाँ, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे टारगेट के बारे में बात कर रहे थे, 15,450 टू 550 का अपना लेवल टारगेट था। ठीक है, 550 तक का टारगेट था, और बैंक निफ्टी में 33,450 का टारगेट था। दोनों ने अपने टारगेट ओवर अचीव किए, ऑलमोस्ट 100-200 पॉइंट ऊपर ही गए सारे। ठीक है, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की टेक्निक यूज़ की होगी तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अभी बात करते हैं आगे क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, आगे पहले जानने के लिए हम ग्लोबल क्लूज पहले चेक करते हैं कि ग्लोबल क्या चल रहा है। जैसे ग्लोबल में हम चेक करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो इंडेक्स है जो है SGX निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी। ठीक है, अगर SGX निफ्टी देखेंगे तो SGX निफ्टी भी जैसे जिस लेवल पे आके रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, वहाँ से एक पुल बैक आके फिर रेजिस्टेंस लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी बात करते हैं सबसे इसकी इम्पोर्टेंट लेवल्स की, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। जैसे ट्रेंड देखेंगे पहले,
अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे कि इस लेवल पे जैसे जो कंसोलिडेशन हुआ था काफ़ी, फिर ब्रेकडाउन आया, फिर कंसोलिडेशन आया, फिर हम उस लेवल पे आ गए, ठीक है। सो अभी सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि एच निफ्टी 16,567 का लेवल होल्ड करता है क्या, ठीक है। अब जैसे इसने एक पहला जो टारगेट था 762, यहाँ से उसने एक रिवर्सल साइन बना रहा है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, देख रहा होगा इस 40 मिनट अभी कैंडल क्लोज होने को बचे हैं, तो ये इन्वर्टेड हैमर टाइप बना रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसका जो सपोर्ट है 15,659, अगर इस लेवल से नीचे आता है तो अगेन हमें एक डाउन साइड मूव देखने मिलेगा। जैसे मैंने कहा था रिट्रेसमेंट मूव हो सकता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट मतलब जैसे दो फेज होता है, ठीक है। एक इम्पल्स होती है, फिर इम्पल्स के बाद उसका एक रिट्रेस होता है, ठीक है। तो ये रिट्रेस हम इसको मान रहे थे, और रिट्रेस तब तक वैलिड होता है जब उसके जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, अराउंड 50% के ऊपर 60% के ऊपर जब चले जाता है, ठीक है, रिट्रेसमेंट मूव वो पर्टिकुलर ट्रेंड के, तो हम उसे रिवर्सल के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स अगर हम देखें तो डाउ जोन्स 4 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा 30,715 का, ठीक है, जो कि उसके करीब लग रहा है। अगर सेम चीज़ रही तो कल हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकती है, ठीक है। हम ये इसलिए देख रहे हैं ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाए कि आगे क्या हो सकता है। अभी भी टाइम काफ़ी बाकी है। जैसे आर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे सिंगापुर निफ्टी ने आके रेजिस्टेंस लिया है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। एक बार ब्रेकआउट दे के फिर अभी रिवर्स आया है अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे। वो अगर हम देखें, दिस इज़ अ आर्ली टाइम फ्रेम, और ये जो आर्ली कैंडल बनी है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर पैटर्न, अगर ये समझो यहाँ पे ये जो कैंडल अभी जो बन रही है, अगर ये आर्ली कैंडल इस दो कैंडल को एनगल्फ करके समझो एक 17,700 के आसपास अगर क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये नीचे चले। अब हम कुछ फ़िलहाल तो कुछ बता नहीं सकते, बिकॉज ये जो जोन रहा है, ठीक है, ये जोन काफ़ी चौपी रहा है। अगर आप देखेंगे इसके पहले तो इस जोन में इतना कंसोलिडेशन हुआ है, तो समझ लो अभी हम फंस गए। जब तक ये रेंज पार नहीं करता तब तक फंस गए। तो अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर हम देखेंगे हमारे लेवल्स के बारे में अभी क्या कर सकते हैं कल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैप अप की, ठीक है गाइस। जैसे एक चीज़ बताऊंगा, जैसे ये जो ट्रेंड हुई है ये वाली, जैसे यहाँ पे जो इतना बड़ा फॉल आया है 15,862 के बाद, गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। ये बहुत ही सबसे पहले तो 15,862 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अगर ये इस लेवल पे कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में, समझो अगर 15,690, ठीक है, 15,690 के आसपास अगर 15,634 के बीच में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। अगर इसके बीच में ओपनिंग होकर अगर ये जो हाई तोड़ता है 15,700 का हाई अगर तोड़ता है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले बहुत ही छोटा टारगेट है 15,737 का। मैं सजेस्ट करूँगा ट्रेड ना लो। जब 15,737 के ऊपर जब ये मार्केट निकलने लगता है और प्राइस एक्शन बना के, जैसे ब्रेकआउट करके प्राइस एक्शन बना के अगर जाता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 15,862 का होगा। और 15,862 अगर जब पार होता है तो सेकंड टारगेट 15,988, मतलब 16,000 जो राउंड लेवल है, और तीसरा टारगेट 16,173। और ये ऊपर के जो टारगेट्स मीट करने के लिए जो मेरी ट्रेंड मेरा आप अगर चार्ट देखोगे, चार्ट में मेरे पास एक रेड लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है, ब्लू। रेड इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर जब भी ये रेड लाइन क्रॉस होगी, समझ लो कि हमें बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर 15,737 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली 15,862 को टेस्ट करने जाएगा। और अगर यहाँ पे जाएगा तो आगे इसको ब्रेकआउट देके ये जो 200 मूविंग एवरेज है इसका 15,891 पे, ठीक है, ये इसका फर्स्ट रजिस्टेंस। जैसे 862, जब 862 के आसपास आ जाएगा 200 मूविंग एवरेज, तो ये उसका होगा फर्स्ट रजिस्टेंस। ये क्रॉस करने के बाद हम और आगे जाएंगे तो सेकंड टारगेट वही 16,000 तक का मिल सकता है अपने को, ठीक है गाइस। सो दिस इज़ अ बेसिक सिंपल गैप अप के लिए। फ्लैट ओपनिंग होती है
तो सेम है, प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। जैसे ऊपर जाएगा, जैसे मैंने कहा अपनी एंट्री तभी बनेगी जब 15,737 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तभी आप एक अच्छा मूव पकड़ सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर ये इस लेवल को निकालता है, जैसे मैंने बहुत छोटे छोटे लेवल्स मार्क करके रखे आपके लिए, ठीक है, 15,614 पे अगर नीचे जाता है ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में ले गया तो 15 मिनट्स पे देखो, इस लेवल जो हमने पहले ही मार्क किया था उस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर ब्रेकआउट दिया है, तो एक स्विंग है, तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट नहीं लेता, सपोर्ट तोड़ देता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 15,533, सेकंड 15,451 जैसे जो लेवल्स दिए गए थे, ये डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए मैंने लेवल्स बना रखे हैं, ये लेवल्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यही काम आते हैं, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं करता जल्दी, बिकॉज मार्केट अभी उसी रेंज में है अब तक। जब इस रेंज से बाहर निकला तो मैं आगे के लेवल्स ड्रॉ करूँगा। सो ओके, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी की। जैसे और अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया मूव दिया है आज, ठीक है। जैसे सेम निफ्टी की तरह ब्रेकआउट दिया है, हमारे जो लेवल्स हमने दिए थे 30,50 के ऊपर हमने लेवल्स दिए थे। ये जो फर्स्ट कैंडल रेड बनी, सेकंड फिर थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है और इस कैंडल पे एंट्री बनती है, तो अराउंड 30,000 से अगर मैं देखूँ तो 30,600 का टॉप लगाया है, मतलब 600 पॉइंट की रैली हमको मिली है। जिसने भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की टेक्निक यूज़ की होगी डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की टेक्निक नहीं पता है, मेरे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो में शेयर करूँगा जिससे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। और आपको एक पता चल जाना, इससे आप एक बड़ी रैली पकड़ सकते हो। अक्सर क्या होता है, हम प्रॉफिट बहुत छोटा बुक कर देते हैं और लॉस बहुत बड़ा, ठीक है। तो बड़े प्रॉफिट के लिए आपको होल्ड करना पड़ता है, और होल्ड करने के लिए हिम्मत नहीं हो पाती है, सोचते हैं जो प्रॉफिट आया वो चला ना जाए। तो इसके लिए कुछ एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी आपके पास हो, जैसे ट्रेल करने वाली, तो डेफिनेटली आपको एक क्या कहते हैं भरोसा मिलता है, क्या कहते हैं आप एक पॉजिटिव रहते हो कि चल भाई ठीक है, चलो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की टेक्निक है, हिट हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, एटलीस्ट मैं लॉस में तो नहीं हूँ, ठीक है। सो गाइस जो टेक्निक जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की 5 मिनट्स की स्ट्रेटजी है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं लेवल्स की। जैसे बैंक निफ्टी ने बहुत ही ज़्यादा रिट्रेस कर दिया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, देखो ये जो है बना है पैटर्न, मैंने आपके लेवल्स मार्क किए हैं, डाउन पे आया है, ठीक है, एक काइंड ऑफ यहाँ पे सपोर्ट लेके अब ये इतना रिट्रेस करके ऑलमोस्ट 50% के नीचे जो हमारे लेवल्स बना था 33, उस लेवल पे आके इसने होल्ड किया है, ठीक है, 193 के आसपास। सो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो अगर मोस्ट प्रोबेबली तो हम गैप अप ओपनिंग हो गई इस आई गेस 33,180 के आसपास से लेके 33,400 के बीच में गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप ओपनिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर ये जो 200 मूविंग एवरेज आप लगा के रखिएगा, ये जो रेड वाला 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है और प्राइस एक्शन बना के 33,440 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। तो 33,600 हमारा पहला टारगेट बनेगा, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। 3600 पहला टारगेट, 33,750 दूसरा टारगेट, ठीक है। और डाउन साइड पे अगर हम देखेंगे फ्लैट ओपनिंग होकर जैसे हमारे इस लेवल को अगर तोड़ेगा 193 के लेवल के आसपास अगर तोड़ता है तो हम 30,000 तक जा सकते हैं। 30,050 आप पकड़िए, और अगर आपको और सेफ खेलना है तो आप एक 50 मूविंग एवरेज लगा लीजिए, ठीक है। 33,090 के आसपास जो दिखा रहा है, ठीक है, वो तो नहीं होगा बट आई गेस 33,000 के लेवल पे ये आएगा ज़रूर, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क करके रखा है, दैट इज़ इन रेड। अगर डाउन साइड होता है तो उसके नीचे जाएगा, तो लेवल्स आपके पास ये है, आप एक मार्क कर लेके सेम अपने चार्ट में, ठीक है। अप साइड अगर देखो 33,750 के ऊपर 34,000 फर्स्ट टारगेट, 34,192 सेकेंड, 34,348 थर्ड, और 34,636 फोर्थ, ठीक है। 34,600 के ऊपर ये हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और चेंज होने के बाद हम कहाँ तक आ सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक है, जो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखेगी,
तो उसके बाद हम वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ये तो मतलब आपको फ्यूचर बता रहा हूँ, जो मतलब एक प्लान होता है जो मैं बना के रखा है अपना, ठीक है, वो हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप भी इस तरीके से बना के रख सकते हैं अपने लिए। तो मैंने इसलिए वो लाइन्स रखी है, ठीक है। 34,600 के ऊपर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो मार्केट इज़ सुप्रीम, ठीक है। हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये तो उसी को मालूम। सो गाइस, ये सिर्फ लेवल्स होते हैं, ठीक है। सो ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए शेयर कर रहा हूँ मैं, इससे मेरे को भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। होप सो कि आपको भी काफ़ी हेल्प हो जाए इससे। और मैं सबसे पहले तो ये नहीं चाहता गाइस, जैसे मार्केट में जो भी नया नया आता है, ठीक है, दे लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। और मैंने भी ये बहुत किया है, ठीक है। आई हैव लूज, मतलब बहुत काफ़ी लॉस हुआ है मार्केट में, ठीक है। वो कहते हैं ना, मार्केट चप्पल भिगो भिगो के मारता है, ठीक है। और सबसे पहली बात, अगर तुमको सीखना है तो मार्केट तुमसे दक्षिणा लेगा ज़रूर। दक्षिणा का मतलब तो समझते हो ना। सो गाइस, ये जो दक्षिणा होती है देना ज़रूरी है, बट ये चीज़ है, जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए मेरा एडवाइस है गाइस, दक्षिणा दो, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा इन में। आप कभी भी ट्रेड लेते हो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखो, स्टॉप लॉस लगा के रखो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ और सिर्फ अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट होना चाहिए, बस। ये आप एक दिमाग में रख लीजिए, इसको रूल बुक बना लीजिए, ठीक है। जब तक आप प्रॉफिटेबल ना हो जाओ, ठीक है। आपको लगेगा एक ट्रेड प्लस गया, दो ट्रेड प्लस गया तो आप हीरो बन जाओगे, प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इतने आसान नहीं है गाइस, ठीक है। सो एक लॉट से आप ट्रेड कीजिए, आप प्रॉफिटेबल हो जाइए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, और आपकी स्ट्रेटजी जब काम करती है तब आप ट्रेड लीजिए। अब ये जो ट्रेंड था, जो बताया था मैंने, जो मैंने मूव बताई थी, इतनी इम्पल्सिव मूव आया है गाइस, ये जो है ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। दिस इज़ माई सुपर सेटअप, ठीक है। इस सेटअप के ऊपर मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ, नो मैटर अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी कोई बात नहीं, बट ये जो सेटअप बनता है ये सुपर सेटअप कहा जाता है, ठीक है। अब ये सेटअप कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, ये भी डेफिनेटली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कुछ क्रॉसओवर्स होते हैं, कुछ देखना होता है, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सारी लर्निंग वीडियोस आने वाली है, ठीक है। अब मैंने लेवल्स बताए थे मंडे के लिए, मंडे काम नहीं किए तो डेफिनेटली ट्यूसडे काम होने हैं। मंडे काम इसलिए नहीं किया, अगर आपने इंडेक्स देखा होगा तो इंडेक्स में स्ट्रेंथ नहीं थी मंडे को। क्यों नहीं थी? बिकॉज मंडे को यूएस मार्केट बंद थे, ठीक है, जो कि ट्यूसडे को ओपन हुए, ठीक है, आज ओपन हुए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे डिसाइड हुआ है, मंडे को यूएस मार्केट बंद थी। अगर आप एडीएक्स वैल्यू, अगर आप ट्रेड करते हो, एक एडीएक्स करके इंडिकेटर है, वो आप ओपन करके रखिए, उसकी वैल्यू 20 के ऊपर होनी चाहिए, तभी आप ट्रेड कीजिएगा। अगर 20 के नीचे वैल्यू दिखती है, बंद कीजिए, सो जाइए, ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके नीचे मोमेंटम नहीं होगी। सिर्फ मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, ब्रेकआउट देगा, फेल हो जाएगा, ब्रेकआउट देगा, फेल हो जाएगा। सो ये जो इंडिकेटर, मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं 2-3 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। डेट्स ऑल गाइस। बाकी एजुकेशनल वीडियोस के लिए मुझे लाइक शेयर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। डेफिनेटली मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ, जिस एक्सपीरियंस, जो मैंने पैसा दे के एक्सपीरियंस सीखा है मार्केट से, ठीक है। ऑब्वियस है, मैंने पैसे दे के कोर्सेज से भी सीखे हैं, ठीक है। और पर सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस मिलता है वो है खुद करने से। तो मैंने लाइव मार्केट में पैसा दे के एक्सपीरियंस सीखा है, ठीक है। सो मेरे को वही दर्द होता है कि जैसे मेरे पैसे गए हैं, जो नए ट्रेडर्स के पैसे ना जाए। तो डेफिनेटली अगर आप नए हो तो मेरा सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, थोड़ा टाइम रुक जाइए, पेपर ट्रेड से स्टार्ट कीजिए, पेपर ट्रेड करने के बाद फिर जाके लाइव मार्केट में उतरे, और सिर्फ एक लॉट के साथ, ठीक है। तो गाइस, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। ऐसी वीडियो के साथ हम आते रहेंगे आगे भी, ठीक है। थैंक यू गाइस। सॉरी लेट वीडियो पोस्ट होगा शायद ये, बिकॉज आई वॉज आउट समवेयर। सो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।